हेलो एवरीवन। टुडे आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा पार्टिकल फिजिक्स फॉर मास्टर कैडर साइंस एग्ज़ाम। ओके, एंड पार्टिकल फिजिक्स आपकी 3-4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंड ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो पार्टिकल फिजिक्स हमने अच्छे से करनी है, ठीक है। एंड पार्टिकल फिजिक्स आपको 1-2 बार आप करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। इसमें हमने ना मेन बोसॉन्स, मेसॉन्स, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले ना आज हम बात करते हैं हमारी 4 तरह की फोर्सेस पे जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। दैट इज द ग्रेविटेशनल, वीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर। तो मैं आपको इनको टेबुलर फॉर्म में बनवा रही हूँ। इनके डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल, नेक्स्ट आपके पास है वीक फोर्सेस, नेक्स्ट है आपके पास EM दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंड नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। तो मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगी ताकि आपको डिफरेंस भी साथ साथ लर्न हो जाए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में करके जानी है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले ना इसको आपने याद रखना है। मैं आपको लिखवाती हूँ। जो ग्रेविटेशनल है वो आपके पास कैसी है इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। वीक फोर्सेस कैसी हैं, दीज आर द शॉर्ट रेंज, इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दिस इज लॉन्ग रेंज, इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये लॉन्ग रेंज है। और न्यूक्लियर फोर्सेस आपके पास, दिस इज शॉर्ट रेंज। ओके, नेक्स्ट ये भी शॉर्ट, ये आपके पास लॉन्ग रेंज है। ओके, ठीक है। न्यूक्लियर, इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो वीक हो गई, EM हो गई और न्यूक्लियर हो गई, ये तीनों कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। ओके, अच्छा, सेकंड पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं, दे ओबे सेंट्रल, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। वीक फोर्सेस यहां पर आप लिख लोगे डू नॉट ओबे, EM दे ओबे, यहां पर लिख लो दे ओबे, एंड न्यूक्लियर दे डू नॉट ओबे। ठीक है, ओके, अब तो हमें ये हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट, और आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में ये लिखना है, ये जो है ना न्यूक्लियर, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इसको आपने याद रखना है ग्वेन से, ठीक है। इसको हमने कैसे याद रखना है, ग्वेन। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वीक, और सबसे कम जो वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप यहाँ पे ग्रेविटेशनल के साथ एक पॉइंट ऐड कर लो कि ये कैसी है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। अब की बार ना ये जो एग्जाम हुआ है अपना 2020 में, ये इक्याली काठ मास्टर कैडर जो एग्जाम हुआ है, उस पे ये वाला क्वेश्चन आया था कि सबसे वीक फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है ना। एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है हमारी, न्यूक्लियर है, ठीक है। अब पार्टिकल्स की बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन पार्टिकल्स में लगती है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिन पार्टिकल्स पर लगती है उनको हम कहते हैं ग्रेविटोन्स। ग्रेविटोन्स, ठीक है। अब ग्रेविटोन्स का मास होता है 0, इनका मास होता है, दे आर द जीरो मास पार्टिकल्स। इनकी स्पिन होती है 2 और इनको हम बोसोन कहते हैं। ये एक बार के लिए आप याद रख लो कि बोसोन क्या होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है कि ये क्या होता है, बट जब आगे हम पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीक फोर्सेस में जो पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं वो आप लिखेंगे, एक तो Z बोसोन एंड W बोसोन, ठीक है। इनकी स्पिन होती है 1, स्पिन होती है 1 और इनको भी हम क्या कहते हैं, बोसोन कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में जो पार्टिकल इन्वॉल्व होता है उनको हम कहते हैं फोटोन, स्पिन 1, और क्या होते हैं ये, बोसोन होते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियर फोर्सेस में हमें पता है, न्यूक्लियर फोर्सेस में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पार्टिकल, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। और पायोन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, मिजोन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना वो पायोन्स और मिजोन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्पिन होती है, स्पिन इनकी होती है 1/2 और इनको कहा जाता है फर्मियोन, ठीक है। तो यहां तक आपको याद हो गया, ओके। अब हम इसकी बात करते हैं आपकी स्ट्रेंथ की, ठीक है, या रेंज की। तो इसकी स्ट्रेंथ या रेंज है 10⁻⁻38 मीटर तक। इसकी रेंज है 10⁻⁻15 मीटर तक। इसकी है 10⁻⁻2 मीटर एंड इसकी है दैट इज 1 मीटर, ठीक है। तो वो मैंने आपको लिखवा दी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी ये न्यूक्लियर है और सबसे वीकेस्ट आपकी कौन सी है, ग्रेविटेशनल, ठीक है। रेंज की बात कर ले तो इसकी रेंज है आपके पास इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक आपके पास ये फोर्स आपको महसूस हो सकती है। इसकी रेंज आपके पास 10⁻⁻17 मीटर तक, इसकी रेंज इन्फिनिटी एंड इसकी रेंज है आपके 10⁻⁻15 मीटर तक, ओके। एक मैंने बोला मैं टाइम ऑफ इंटरेक्शन लिखवाना है, एक सेकेंड, टाइम ऑफ इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक वो लिखवाती हूं। तो यहां पे हम लिखते हैं दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक टाइम या फिर इंटरेक्शन टाइम। इंटरेक्शन टाइम का क्या मतलब है, इंटरेक्शन टाइम का मतलब है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कितने टाइम तक इंटरेक्ट करता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इस फिक्स्ड पॉइंट पे यहां पर लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टाइम, कैरेक्टरिस्टिक टाइम। तो कैरेक्टरिस्टिक टाइम ग्रेविटेशनल का कितना है, 10⁻⁻16 सेकेंड। इसका कितना है वीक का, 10⁻⁻10 सेकेंड। इसका है 10⁻⁻20 सेकेंड एंड इसका है 10⁻⁻23 सेकेंड, ओके। तो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन टाइम किसका है, न्यूक्लियर वाले का, ठीक है। उसके बाद किसका है, ईएम का, फिर ग्रेविटेशनल का और फिर वीक का। तो आपके पास ये क्रोनोलॉजी में आ सकता है कि आपको जैसे 4 दे देंगे और आपको ये बताना है कि किसका इंटरेक्शन टाइम ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपको अरेंज करना होता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले है आपका न्यूक्लियर का, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, फिर ग्रेविटेशनल का एंड उसके बाद किसका आता है, वीक इंटरेक्शंस का, ठीक है। तो ये टेबल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसको आपने अच्छे से करना है। इसके बाद हम करते हैं पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से पार्टिकल्स आपके पास है, ग्रेविटोन क्या है, फोटोन, लैप्टॉन्स, हार्मोन्स, ठीक है। तो पार्टिकल फिजिक्स में आपको एलिमेंट्स लिखवाने लगी हूँ, ओके। तो चलो पार्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। बेटे ये ना आपकी पार्टिकल फिजिक्स की एक तरह से बिल्कुल अल्फाबेट है,
तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आपको ये नहीं आएंगे ना तो फिर आप पार्टिकल्स को नहीं पढ़ पाओगे, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है। तो ये तो आपको एक बार रट्टा मारना ही पड़ेगा इन पार्टिकल को, जैसे हम ABC ऊ का खा लर्न करते हैं वैसे इनको भी लर्न करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही हूँ ग्रेविटॉन्स, देन आपके पास है फोटॉन्स, देन लेप्टॉन्स, एंड इसके बाद है आपके पास हैड्रॉन, दैट इज, यहां पर मैं लिख रही हूं हैड्रॉन। तो ग्रेविटॉन में हमने पढ़ लिया, ग्रेविटॉन्स क्या होते हैं? ग्रेविटॉन्स आर बेसिकली बोसॉन, है ना। इनका मास कितना होता है? मास इज 0। इन पे चार्ज क्या होता है? चार्ज 0। एंड इनकी स्पिन कितनी होती है? स्पिन होती है इनकी 2, ठीक है। फोटोन भी हमने पढ़ा, फोटोन भी क्या होते हैं? फोटोन आर ऑल्सो बोसॉन। मास इनका कितना होता है? 0। चार्ज कितना होता है? 0। एंड फोटोन्स की स्पिन क्या होती है? 1, ठीक है। लेप्टॉन्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं? दे आर द वीक इंटरेक्शंस में आपके पास लेप्टॉन्स काम करते हैं। एंड लेप्टॉन्स होते क्या है? दे आर फर्मियोन्स, ठीक है। जो हैड्रॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके पास? फर्मियोन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि लेप्टॉन्स क्या होते हैं? फर्मियोन। हैड्रॉन्स क्या होते हैं? फर्मियोन। फोटोन बोसोन होते हैं, ग्रेविटॉन्स भी बोसोन होते हैं, ठीक है। अब लेप्टॉन्स को हम आगे क्लासिफाई करते हैं कि कितनी तरह के आपके पास लेप्टॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं लेप्टॉन्स। ये टेबल आप बना लेना, ठीक है। 3 तरह के यहां पे हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके पास आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली लेप्टॉन, ठीक है। सेकंड आपके पास आते हैं म्यून, MUON, म्यून्स। एंड थर्ड आपके पास आते हैं न्यूट्रिनोस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक तो ये वाला जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोसिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये तो है पार्टिकल, है ना, दिस इज योर पार्टिकल। एंड ई पॉजिटिव ये क्या है आपका? एंटी पार्टिकल, दिस इज योर एंटी पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर कितना होगा? 1, और पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा? -1, ठीक है। उसी तरह से म्यून दिस इज योर पार्टिकल एंड म्यू पॉजिटिव इज योर एंटी पार्टिकल। तो पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर 1 होगा एंड एंटी पार्टिकल का लेप्टॉन नंबर क्या होगा? -1, ठीक है। अब न्यूट्रिनोस 3 तरह के हैं, इसको हम ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू ई, न्यू यू एंड न्यू टी, ठीक है। अब इनका एंटी पार्टिकल के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार, ठीक है, ओके। एंड इन तीनों का जो लेप्टॉन नंबर है वो कितना है? L इज इक्वल टू 1। और ये जो तीनों आपके पास एंटी पार्टिकल है इनका जो लेप्टॉन नंबर है दैट इज द -1, ठीक है। तो आपके पास लेप्टॉन्स कौन कौन से हैं? लेप्टॉन्स आपके पास है, यहां पर मैं लिख देती हूं, लेप्टॉन्स आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, म्यू ई, म्यू यू एंड म्यू टाउ। दीज आर ये आपके पास क्या है? लेप्टॉन है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैड्रॉन्स की। ओके, ये आप नोट कर लो इसको, और अगले पेज पे मैं हैड्रॉन्स में बता रही हूँ कि हैड्रॉन्स में आपके पास कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे। जैसे लेप्टॉन में हमने पढ़ लिया ना, इलेक्ट्रॉन आते हैं, म्यून आते हैं और न्यूट्रिनोज आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको हैड्रॉन का करवाने लगी हूं।
तो यहां पर हम लिखेंगे हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स आगे दो तरह के हैं, देखो हेड्रॉन्स के आगे दो तरह की टाइप्स है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले आते हैं मीजोन और आपके पास आते हैं बैरियोन्स। ठीक है, अब जो मीजोन है ना बेटे वो 2 क्वार्क्स से मिलकर बनता है। 2 क्वार्क, एक बार लर्न कर लो इसको, अच्छे से रट्टा मार लो, फिर आपको समझ आएगा मीजोन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है, 2 क्वार्क से। और आपके पास जो बैरियोन है वो कितने क्वार्क से मिलकर बनते हैं, 3 क्वार्क से। बैरियोन आगे दो टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड है। एक तो इसमें आते हैं न्यूक्लियोन्स, बैरियोन्स में क्या आते हैं, न्यूक्लियोन्स, और इसमें क्या आते हैं, हाइप्रोन्स। हाइप्रोन्स, ठीक है। अब मीजोन 3 तरह के आगे हैं। मीजोन के एक तो पाई मीजोन होता है, पाई मीजोन, ठीक है। तो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई नॉट। के मीजोन, के मीजोन, के पॉजिटिव, के नॉट एंड इटा मीजोन, इटा नॉट। अब देखो जो पाई पॉजिटिव है ना बेटा, पाई पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल, अगर पाई पॉजिटिव आपके पास पाई मीजोन अगर पार्टिकल है तो इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, पाई नेगेटिव। पाई नेगेटिव का एंटी पार्टिकल क्या होगा, पाई पॉजिटिव। और पाई नॉट का एंटी पार्टिकल क्या होगा, पाई नॉट। सिमिलरली के पॉजिटिव का एंटी पार्टिकल क्या होगा, के नेगेटिव, ठीक है। और के नॉट का एंटी पार्टिकल के नॉट। और इटा नॉट का एंटी पार्टिकल क्या होगा, इटा नॉट, ठीक है। अब न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस में कौन क्या क्या होते हैं, एक तो प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल आपके पास क्या होगा, पी बार, और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपके पास क्या होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर हमने बार लगा दिया, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्टिकल क्या चीज है, एंटी पार्टिकल क्या चीज है ना। ओके, अब हम हाइप्रोन्स क्या होते हैं, आगे हाइप्रोन्स को आगे स्टडी करते हैं। यहां पर मैं लिखती हूं हाइप्रोन्स की हेडिंग डाल लो। हाइप्रोन्स जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं हाइप्रोन्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले था लैम्डा। लैम्डा, ठीक है। पार्टिकल को ऐसे लिखेंगे, हो गया, एक सेकंड वेट करो। तो लिखेंगे इसको लैम्डा, लैम्डा के ऊपर नॉट, और एंटी पार्टिकल क्या होगा, लैम्डा नॉट का बार, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते सिग्मा। सिग्मा को हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज समीशन का साइन बनाते हैं ना, तो पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। एंटी पार्टिकल क्या होगा इसका, इसका एंटी पार्टिकल ये है, इसका एंटी पार्टिकल ये है, और इसका एंटी पार्टिकल ये है। क्या करना है, बार लगा देना ऊपर। फिर आपके पास पार्टिकल क्या है, कैस्केड, ठीक है। एंड इसका साइन है ये,
ओके, तो ये पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल क्या होगा, इसका एंटी पार्टिकल ये रहा। देखो एंटी पार्टिकल को ना कंफ्यूज मत होना, एंटी पार्टिकल को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपके पास पाई मीजोन है ना ये, तो इसका एंटी पार्टिकल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके ऊपर ही बार लगा दो, या इसका एंटी पार्टिकल आप पाई नेगेटिव लिख सकते हो। तो ये जो दोनों है ना, ये दोनों ही एंटी पार्टिकल बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये है ना ई नेगेटिव, इसका एंटी पार्टिकल क्या बनेगा, या तो आप नेगेटिव के ऊपर बार लगा दो या यहां पर क्या लिख दो, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका एंटी पार्टिकल यही होगा, इसका एंटी पार्टिकल यही है, यही पार्टिकल है और खुद ही ये क्या है, एंटी पार्टिकल। तो आप चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। फिर आपके पास आता है ओहम, ये पार्टिकल है और इसका एंटी पार्टिकल क्या होगा, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इनकी स्पिन देख लो, इनकी स्पिन को मैं ऐसे लिख रही हूं, इसकी स्पिन है -1, इसकी स्पिन है -1, इसकी स्पिन है -2 एंड इसकी स्पिन है -3। एक यहां पे मीजोन की स्पिन होती है दैट इज +1, बाकी पाई मीजोन की कोई स्पिन नहीं है, इसकी स्पिन क्या है 0, इनकी स्पिन कितनी है 0 और इनकी स्पिन भी कितनी है 0। सिर्फ ये हाइड्रोन्स की स्पिन आपको लर्न करनी है और इसमें के मीजोन की एक स्पिन है जिसको हम क्या लिखते हैं, +1 लिखते हैं, ठीक है। सॉरी स्पिन नहीं है, दिस इज द स्ट्रेंजनेस, आई एम सो सॉरी, यहां पर मैं स्पिन बोल रही हूँ, दिस इज नॉट स्पिन, दिस इज स्ट्रेंजनेस। तो जहां पे भी मैंने स्पिन बोला वो स्ट्रेंजनेस होगी, इसकी स्ट्रेंजनेस, सॉरी मैंने स्पिन बोल दिया। तो स्ट्रेंजनेस इसकी -1 है, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 है, इसकी स्ट्रेंजनेस -2 है, इसकी स्ट्रेंजनेस -3 है और के मीजोन की स्ट्रेंजनेस +1 है। अब स्ट्रेंजनेस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस। तो यहां पे हम स्ट्रेंजनेस लिखेंगे कि स्ट्रेंज पार्टिकल कौन से होते हैं। स्ट्रेंज पार्टिकल की आप एक बार डेफिनेशन लिख दो, the particles which are produced by strong interaction and decay by weak interaction, ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेंज पार्टिकल्स आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो के मीजोन है और के मीजोन को हम और क्या कह सकते हैं, क्योन कह सकते हैं, कायोन कह सकते हैं। एंड आपके पास हाइप्रोन्स, ये हाइप्रोन्स भी आपके पास क्या है, स्ट्रेंज पार्टिकल्स है ना। केओन्स में आपके पास क्या क्या आ गया, एक तो के पॉजिटिव आ गया और के नोट आ गया, और हाइप्रोन में आपके पास क्या आ गया, लैम्डा, सिग्मा, कास्केड एंड ओम, ठीक है। केओन्स की स्ट्रेंजनेस हमने देखी, इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी है, +1 है, इनकी स्ट्रेंजनेस आपने देखी, लैम्डा की -1 है, सिग्मा की -1 है, कास्केड की -2 है और ओम की -3 है, ठीक है। और बाकी जितने भी पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स की जो स्ट्रेंजनेस है वो क्या है, 0। सिर्फ इन्हीं के पास स्ट्रेंजनेस है, बाकी किसी के पास स्ट्रेंजनेस नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बेटे आप लोग यहां तक पढ़ो। अगले लेक्चर में ना हम देखेंगे कि कौन सी इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं और कौन सी नहीं है। तब तक इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि जब तक आपको ये टेबल अच्छे से लर्न नहीं होगा ना, आप आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कल हम इसके क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, वो करेंगे। तब तक ये आपने इसको ऐसे लर्न करना है जैसे कि हम छोटी क्लास में ABC लर्न करते थे, कोई पोएम लर्न करते हैं, वैसे इसको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लर्न होगा ना, तो कल जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको किसी में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वी रीड योर कमेंट्स एंड वी आर वेटिंग फॉर योर फीडबैक, ठीक है। एंड अपनी तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।